हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट पीएच एंड पीओएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास ये रिलेशन होता है कि पीएच जो होता है इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन एंड पीओएच इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच नेगेटिव आयन। पी की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव लॉग होती है और एच इज इक्वल्स टू एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन एंड ओ एच इज ओ एच नेगेटिव। तो अगर हमारे पास पी एच और पी ओ एच की वैल्यू हो तो वो इक्वल टू होती है 14। तो इस थ्री रिलेशन से जो है हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं पी एच एंड पी ओ एच वैल्यू किसी भी सॉल्यूशन की। तो इनको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है वैल्यू ऑफ लॉग, कि हमें जो लोग है उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो आपको पता ही है कि लोग 1 जो है वो 0 के इक्वल होता है और लोग 10 जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो 2 वैल्यू तो हम जो है वो इजली याद रख सकते हैं। और लोग 2 जो है वो इक्वल होता है 0.3 के। लोग 10 की वैल्यू नहीं लिखी, log 10 इज इक्वल्स टू 1। तो ये दो वैल्यू जो है हम इजली याद रख सकते हैं। और log 2 की वैल्यू जो है 0.30, log 3 की वैल्यू इज इक्वल्स टू 0.47, log 4 इज इक्वल्स टू 0.60, log 5 इज इक्वल्स टू 0.69, log 6 की वैल्यू होती है हमारे पास 0.7, log 7 की वैल्यू होती है 0.8 और log 8 इज इक्वल्स टू 0.90, log 9 इज इक्वल्स टू 0.95 एंड log 10 इज इक्वल्स टू 1। तो अगर हमें ये वैल्यू पता रहेंगी तो हम इजली जो है हमारी पीएच और पीएच और पीओएच की वैल्यू जो है इजली निकाल पाएंगे। तो इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने जो याद रखा है वो एक सिंपल सी ट्रिक से याद रखा है कि log 2 मीन्स 2 के बाद का नेक्स्ट नंबर 3, log 3 मीन्स 3 के बाद का नेक्स्ट नंबर 4 और 4 और 5 6, 6 का नेक्स्ट नंबर 7, 7 का 8, 8 का 9 और 9 का 9 और 10 का तो हमें याद ही रहता है 1। तो ये मेरी एक ट्रिक थी याद रखने की। आप किसी भी तरीके से इनको याद रख सकते हो या प्रोडक्ट रूल की हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हो। सो इस इन वैल्यू के बेसिस पे हम जो है अपनी पीएच और पीओएच की वैल्यू को जो है फाइंड आउट करते हैं। तो हमें लोग की वैल्यू पता होने के साथ साथ प्रोडक्ट रूल भी लगाना आना चाहिए, क्योंकि जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये प्रोडक्ट रूल जो है लोग एंटी लोग के ये यूज़ होते हैं। तो लोग ए बी जो है वो इक्वल होता है लोग ए प्लस लोग बी के। लोग ए की पावर एन इज इक्वल टू एन लोग ए मीन्स पावर आगे आ जाती है और लोग ए डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू लोग ए माइनस लोग बी मीन्स जब प्रोडक्ट में होगा तो प्लस हो जाएगा, डिवाइड में होगा तो माइनस हो जाएगा और पावर जो है वो आगे आ जाएगी। तो ये जब हम वैल्यू पुट करेंगे तब हमें यूज़ होगा। तो अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि किस तरह से हम जो है। तो सपोज ही हमारे पास एक एग्जाम्पल है, फाइंड पीएच ऑफ 0.01 मोल ऑफ HCl। तो आपको पता ही है कि HCl है वो इजली डिसोशिएट हो जाएगा H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में। तो ये 0.01 जो है इसको हम लिख सकते हैं, या तो हम सिंपली 10⁻⁻² लिख सकते हैं या फिर हम इसको 1 इंटू 10⁻⁻² भी लिख सकते हैं। दोनों तरीक़ों से मैं आपको सोल्व करना बताऊंगी। जो नॉन मेडिकल वाले होंगे वो तो इजली ऐसा करके फॉर्मूला लगा के निकालेंगे, लेकिन जो मेडिकल हो, ये वीडियो मैं स्पेशली मेडिकल वालों के लिए बना रही हूँ जो जिनको डिफ़िकल्ट हो जाता है फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना। तो अगर हम मान लो 1 इंटू 10⁻² लिखते हैं, होगा ये वही, क्योंकि आपको पता है जब लोग 1 की वैल्यू आती है वो 0 आ जाती है। लेकिन मैं प्रॉपर बताऊँगी कि किस तरह से जो है 1 इंटू 10⁻² लेके भी हम जो है आंसर निकाल सकते हैं और 10⁻² लेके भी इजीली हम आंसर निकाल सकते हैं। तो पहले हम इजी तरीके से करेंगे। 10⁻⁻ मीन्स H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻²। तो फॉर्मूला है हमारे पास पीएच इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो पीएच नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव क्या है हमारे पास 10⁻²।
तो pH क्या आ जाएगा हमारे पास। अब आपको मैंने बताया है प्रोडक्ट रूल कि अगर हमारे पास log a की पावर n हो तो क्या हो जाता है n log a। तो यही है हमारे पास log a की पावर n। तो n है हमारे पास -2 और a है हमारे पास 10। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, n मीन्स 2 log a क्या हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा 2 log 10। 2 क्यों, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस जब एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास। आपको पता ही है कि log 10 की वैल्यू क्या बताई थी मैंने आपको, log 10 इज इक्वल्स टू 1। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 2। तो आपके पास जो pH की वैल्यू आएगी वो आएगी 2। ठीक है, अब हम दूसरे तरीके से करेंगे कि अगर हम मान लो इसको ऐसे लिख देते हैं 1 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो सिंपली वैसे ही फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस log ऑफ H पॉजिटिव आइन pH इज इक्वल्स टू वही नेगेटिव log ऑफ H पॉजिटिव कितना है हमारे पास अब यहाँ पे 1 इंटू 10⁻⁻²। तो अब हम क्या करेंगे, नेगेटिव लोग मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा लंबे हो गए 1। तो मैं मम्मा जी अब ये एक और हमने फॉर्मूला देखा था कि जब हमारे पास log a इंटू बी हो, log a इंटू log b हो, तो ये क्या आ जाएगा log a प्लस log b आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इधर इम्प्लीमेंट होगा कि अगर हम जैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, log इसको मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। अब इसको और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन जो होगी वो प्लस में आ जाएगी और प्लस हो जाएगा आपके पास नेगेटिव log ऑफ 10⁻⁻²। तो ये आ जाएगा pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव log ऑफ 1 की पावर नेगेटिव log ऑफ 1 जो है वो 0 हो जाएगा बाद में, प्लस माइनस log ऑफ 10⁻⁻²। अब इनका हम फिर से अब इनका हम log की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो pH इज इक्वल्स टू log ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0 माइनस log ऑफ 10⁻⁻²। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास। फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, ये 0 0 माइनस log ऑफ 10⁻⁻²। ये जो है सिमिलर हो गया इधर के, इसके इक्वल हो गया, जैसे इधर था सेम हो गया। तो हम फिर से वही फॉर्मूला लगा देंगे, नेगेटिव log ऑफ मीन्स नेगेटिव log ऑफ 10⁻⁻² मीन्स log a की पावर n मीन्स n log a। ओके, तो ये आ जाएगा log ऑफ 10⁻² मीन्स 2 log 10। तो फिर से वही 2 इंटू log 10 की वैल्यू 1, ये आ जाएगा 2। वैल्यू वही आ रही है। मेरा मेन मोटिव था आपको ये बताने का कि अगर हमारे पास ऐसे भी अगर हमें सोल्व करना पड़ जाए, यहाँ तो मान लो 1 था, अगर इसकी जगह 2 होता तब भी हम ऐसे ही सोल्व करते, इसकी जगह 3 होता तब भी हम ऐसे ही सोल्व करते। तो हम अगर हमारे पास इस तरह की वैल्यू है तब भी हम जो है एक इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं, और अगर हमारे पास इस तरह की वैल्यू आती है तब भी हम इजली इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं। बस आपको प्रोडक्ट रूल लगाने आने चाहिए कि जब आपके पास मल्टीप्लिकेशन में हो तो वो प्लस हो जाता है और नेगेटिव साइन का आपने ध्यान रख लेना है। तो इस तरीके से हम जो है हम लोग pH जो है वो किसी सॉल्यूशन का निकाल सकते हैं। ये जो था ये थे प्रॉपर कैलकुलेशन, मैथमेटिकली प्रॉपर कि किस तरह से हम जो है वैल्यू निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी एक ट्रिक कि ट्रिक के बेसिस पे भी आप किस तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लो ये है हमारे पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू, ये मैंने लिखी है इस डायरेक्शन में। अब मैं इस वैल्यू को इस डायरेक्शन में लिखूंगी।
सबसे पहले है 2, नेगेटिव 10 को हम कंसीडर कर देते हैं log 1, 2 माइनस log 1 की वैल्यू 0, तो आंसर आ गया हमारा 2। तो ये है प्रॉपर कैलकुलेशन कि किस तरह से अगर हम वैल्यू ऐसे लिखें या ऐसे लिखें तो कैसे हम आंसर निकाल सकते हैं। और ये है ट्रिक कि अगर हम ये ट्रिक इम्प्लीमेंट करते हैं, इस डायरेक्शन में लिखी हुई चीज़ को ऑपोजिट डायरेक्शन में लिखना शुरू करते हैं, पावर से शुरू करना है। पावर लिखेंगे, साइन लिखेंगे, 10 को लोग मान लेंगे और 1, और ये हमें सेकंड में आंसर दे देगा। अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम POH की वैल्यू निकालते हैं। अब हमने PH निकालना सीख लिया है, मैथमेटिकली भी, प्रॉपर तरीके से भी और ट्रिक की हेल्प से भी। अब हम देखेंगे कि अगर किसी सॉल्यूशन का PH हमें पता हो तो हम POH कैसे निकालते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक रिलेशन लिखवाया था, दैट POH प्लस PH इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक वैल्यू होगी तो हम दूसरी वैल्यू इजीली निकाल पाएंगे। तो आपको पता है कि हमारे पास PH की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। तो POH इज इक्वल्स टू 14 माइनस PH। तो POH कितना आ जाएगा, 14 माइनस PH क्या निकाला हमने, 2। तो ये कितना हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 12। तो अगर हमारे पास कोई सोल्यूशन है जिसका हमने PH फाइंड कर लिया है तो हम POH इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं और उसको ट्रिक की हेल्प से सोल्व करते हैं। सपोज हमारे पास PH दिया है किसी सॉल्यूशन का 2 इंटू 10⁻⁻²। तो कंसंट्रेशन जो है, सॉरी PH नहीं, कंसंट्रेशन जो है H पॉजिटिव आयन की 2 इंटू 10⁻⁻² है। तो मैंने पहले बताया कि अभी हमने इसको इस डायरेक्शन में लिखा है, जब हम सोल्व करेंगे तो इस डायरेक्शन में लिखेंगे। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो हमारे पास गिवन है उसका PH हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले 2 है तो 2 लिखेंगे, माइनस साइन है माइनस लिखेंगे, 10 को क्या कंसीडर करा है, log ऑफ 2। तो PH कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 माइनस log 2 की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने, 0.30, 0.3 भी ले सकते हो आप। तो PH कितना आ जाएगा, 2 माइनस 0.3, अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.7। तो ये आ गया हमारे पास PH। तो अब हम, ये आ गया हमारे पास PH। तो अब हम POH कैसे निकालेंगे। POH निकालने के लिए वही सेम फॉर्मूला, दैट POH प्लस PH इज इक्वल्स टू 14। तो POH क्या हो जाएगा, 14 माइनस 1.7, तो विच इज इक्वल्स टू 12.3। तो इससे हमारा PH 1.7 और POH 12.3 दोनों की वैल्यू फाइंड आउट होगी। यहाँ पे दोनों मेथड मैंने डिस्कस किए हैं। लॉन्ग मेथड है हमारे +1 के स्टूडेंट्स के लिए और जो ट्रिक है वो है नीट एस्पिरेंट्स के लिए।